घटा शाई तो कड़की आसमां पर बिजलियां साकी, क़यामत डा रहा है आज नीला आसमां साकी। कभी जो रात दिन भरते थे दम मेरी मोहब्बत का, वही अब उठा रहे हैं मेरे जानब उंगलियां साकी। खुद अपने दोस्तों की हमने तो तारीखें मुरतब की, मगर अपनी कहानी का नहीं मिलता निशान साकी। वॉइस ऑफ इंडिया के स्टूडियो में मैं हूँ योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं ऐना शर्मा। ऐना जी, आपका हम वॉइस ऑफ इंडिया स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप ये सबसे पहले हमारे जो प्रोग्राम के साथ जुड़े उनको बताइए, आपका विनिपेग का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? ये मैं जानता हूँ आप स्टूडेंट हैं, कैसे कब आना हुआ, वाई विनिपेग? मैं वैसे पंजाब से हूँ और मैं तकरीबन 1 साल पहले आई थी। अच्छा। दैट्स December 2019 एंड जैसे सारे ड्रीम्स लेकर आते हैं दैट फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर, मैं भी यही ड्रीम लेकर आई थी। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ऑफ कोर्स सपोर्ट तो पेरेंट्स की थी। तो आपको कैसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वाई विनिपेग? और कनाडा इतना बड़ा मुल्क है, विनिपेग का क्या कोई जान पहचान का था यहाँ? नहीं, यही रीज़न था यहाँ आने का, कोई जान पहचान का नहीं था। नहीं था जी, इसलिए आना यहाँ? जी, बिकॉज मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी नई जगह पे शिफ्ट हो ही रही हूँ तो फिर स्ट्रगल ये बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास बेसिक लेवल की हेल्प होती है जहाँ आप जा रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। बट मुझे डिपेंडेंट नहीं होना था किसी पे। दैट वाज द मेन रीजन आई वांटेड टू कम टू अ प्लेस जो वो आदमी को वो स्ट्रांग बना देता है। बिल्कुल सही बात। टू फेस द चैलेंजेस, सही बात। जी, बंदा अपने आप पे रिलाई करना शुरू करता है। एंड शुरू में बड़ा अजीब लगा होगा, अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, पहली बार जिंदगी में इतनी दूर। मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मुझे डे ट्रिप्स के लिए भी नहीं भेजते थे स्कूल में। लाइक इट्स जस्ट अ डे, आई एम अलाउड। अगर एक दिन से ज़्यादा कहीं है और सडनली मुझे इतनी दूर भेज दिया जहाँ पे एक भी फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। ऐना जी, आप बड़े लकी और बड़े खुश नसीब हो। आजकल की जो सहूलत है हमें सोशल मीडिया पे, यू कैन टॉक, यू कैन सी द पेरेंट्स, यू कैन सी द एक्टिविटी एंड ऑल दैट। वो आपको कमी जो फासला है वो बहुत नज़दीक कम कर देती है ना। ये है, मतलब आई थिंक अगर कंपैरेटिवली हमारे वक्तों के तब तो हम चिट्ठी पे ही था, चिट्ठी डाली, आज 1.5 महीने में जवाब आएगा, 2 महीने तक बाय द टाइम इट रीच, और जब से वापस आएगा तो वो एक चिट्ठी को हम 15-15 20 बार पढ़ते थे, उससे तसल्ली हो जाती थी। एंड आई डोंट थिंक अगर टेक्नोलॉजी ना होती मैं नहीं आ पाती, बिकॉज मैं पेरेंट्स पे बहुत रिलाई करती हूँ एंड एक दिन भी ना बात करो तो अजीब लगता है। व्हिच इज गुड। स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थी बिकॉज लाइक ऑन द फर्स्ट हैंड मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी में सोशली जहाँ पे मैं रह रही हूँ सब कुछ मुझे खुद करना था। मेरे पास लाइक बिल्कुल बेसिक लेवल सपोर्ट भी नहीं थी। अच्छा। तो इन अ स्ट्रेंज प्लेस आप जब आए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डिड? किसी से जानना पहचान, कहाँ जाना है, क्या है? द फर्स्ट थिंग एक्चुअली किस वे में आप पूछ रहे हो? फर्स्ट थिंग लाइक जैसे आप यू लैंडेड इन अ न्यू प्लेस, पहली बार भी नहीं गए, किसी से जाननी पहचाननी, कहाँ जाना है, क्या उस वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। डायरेक्ट फैमिली में कोई नहीं था यहाँ पे, बट वी हैड अ फैमिली फ्रेंड। अच्छा, फैमिली फ्रेंड। उन्होंने मुझे लाइक पिकअप किया, उन्होंने मुझे बेसिक इंट्रोड्यूस करा दिया, दिस इज द सिटी। अच्छा अच्छा, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। चलो वो तो एक छोटा सा सहारा हो गया आपके लिए। वो तो या अच्छा। बट उसके अलावा मुझे खुद ही नेविगेट करना पड़ा। मैं बहुत बार घूमी भी हूँ यहाँ पे बिकॉज बसेस कभी यूज़ नहीं की थी एंड यहाँ पे आके बसेस पे रिलाई किया स्टार्टिंग में। तो 2-3 बार तो मैं टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई जहाँ से मुझे जाना था। तो उस तरह ऐसे गलतियों से आदमी सीखता है, सही बात है। वो तो होता है, बट मन में एक डर भी आ जाता है कि मैं कहीं और चले गई, कहीं और जाना था, मैं क्या करूँ, मैं घर जा पाऊँगी? इट्स प्रीटी सेफ है, ऐसी बात नहीं है। सेफ है बट जिस प्रोग्राम में आप एनरोल हो यूएफएम में, क्या प्रोग्राम क्या लिया आपने? मेरी एक्चुअली जो मेरी फैकल्टी इस वक्त है वो है U1 फैकल्टी, दैट इज यूनिवर्सिटी 1। इस फैकल्टी के थ्रू स्टूडेंट्स को वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाती है। अच्छा, आगे क्या करना है? जी, मेरा टारगेट तो है एज पर स्कूल ऑफ बिजनेस। अच्छा। तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ बिकॉज आई हैड सम सब्जेक्ट्स जो मैंने पहले नहीं किए थे हाई स्कूल में। तो दोज आर द सब्जेक्ट्स दैट आई एम कवरिंग राइट नाउ। अच्छा। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं U1 फैकल्टी में, कोई नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो जो उनकी जिस फैकल्टी की जो रिक्वायरमेंट है U1 फैकल्टी वो पूरी करवाती है। अच्छा। आपका टारगेट मैनेजमेंट में है?
जी। अच्छा, तो उसको तो अभी 4 साल लगेंगे और 4 साल लगेंगे, अभी तो 1 साल ही पूरा बड़ी हुआ हिम्मत है। है, बड़ी हिम्मत है आपकी। क्या आपने क्या क्या ड्रीम सोचा है, क्या सोचा है, क्या करना है? वंस यू फिनिश द स्कूल देन यू आर गोइंग टू सेटल इन विनिपेग, और आप कहीं? पॉसिबली विनिपेग में ही, अच्छा। बिकॉज स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद डिपेंड करता है मुझे जॉब कहाँ मिलती है, बिकॉज आई वुड प्रेफर एन एमएनसी। अच्छा। बट ये भी है, किसी बच्चे का ड्रीम नहीं होता ये कि वो 9 to 5 जॉब करे, सबके बेटर ड्रीम्स होते हैं। बट जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, तो 9 to 5 जॉब इज जब समथिंग। बात आती है ड्रीम की, मेरे जहन में एक शेर आया है, जी। ज़रूरी तो नहीं वो तामीर हो या ना हो, हर जहन में कुछ ताजमहल हुआ करता है। हर आदमी ख्वाब देखता है और ख्वाब देखने भी चाहिए। जो आदमी ख्वाब नहीं देखता तो आप अचीव कैसे करोगे? एक बिल्कुल। टारगेट है ना। जी। तो आई एम ग्लैड आपका भाई एक टारगेट है जहाँ आपने पहुँचना है। तो जी। क्या जो इनिशियली कोई मुश्किलात आई उसके बारे में थोड़ा शेयर करो आप। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस सो फार? यू आर ए वेजिटेरियन Yes, है ना? that is a very important aspect because कभी कभी होता है सारा शेड्यूल यूनिवर्सिटी का, घर आके यू आर सो टायर्ड के मन नहीं करता कुछ अपने लिए बनाओ, एंड बीइंग अ वेजिटेरियन पर्सन मेरे पास बाहर से कोई ऑप्शन नहीं होता ऑप्शन ज़्यादा। बहुत कम है। नहीं, अभी अभी तो बहुत कुछ हो गया वैसे। अभी तो यस है, बट स्टार्टिंग में जब बंदा नया होता है उसको कुछ पता भी नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग एनीवेयर, मुझे ये भी होता है कि इफ आई हैव टू ऑर्डर फ्रॉम सम प्लेस आई हैव टू मेक श्योर कि वो वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन नहीं है, है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वेजिटेरियन की क्लासिफिकेशंस होती हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें वेजिटेरियन में कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं बिल्कुल। करते। आप तो एग भी नहीं, एग भी आप जी, लेकिन कुछ लोग एग कंसिडर करते हैं वेजिटेरियन में। तो बिकॉज ऑफ दैट फूड वाज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे सारा टाइम खुद ही कुक तो करना आपको पड़ता कुकिंग आती थी या सीखी थी घर से या नहीं, यहीं? मैं शुरू से मैं छोटे अच्छा, से करती थी। दैट्स वेरी गुड। That's like my hobby. तो और क्या क्या हॉबी है आपकी? व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट? म्यूजिक है, राइटिंग का है, सुना आप जी। अच्छे राइटर हो, लिखते हो, नावल लिखते हो, पोइट्री से आपको दिलचस्पी है? जी, मैं लिखती तो हूँ, बट मेरा भी ऐसा कोई पब्लिश नहीं किया हाँ, मैंने, कोई बात नहीं। बट आई एम स्टिल प्लानिंग। अभी आई एम ट्राइंग। राइटिंग से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे? एक्चुअली कुछ साल पहले की बात है। मेरे पेरेंट्स एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छा। एंड आई डोंट वांट टू से दैट आउट, बट आई हैड सम टाइम टू माई सेल्फ, और मुझे कुछ करना था बिकॉज मैं उनसे रोज़ बात नहीं कर पाती थी, एंड आई फेल्ट अ लिटिल लोनली। तो उस लोनलीनेस को जस्ट टू एक्सप्रेस अपने आप को फिर। अच्छा, जी, मैंने वहाँ से लिखना शुरू अच्छा किया अच्छा। था। मैं वैसे मेरा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि मैं पोइट्री लिखती हूँ या मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, मेरे हर कंटेक्स्ट में होती हैं अच्छा, चीज़ें। किस विषय में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे अच्छा, mainly लिखती अच्छा, हूँ कि हर सिचुएशन में जो लोग हैं, सिर्फ लोग नहीं, बच्चे कैसे सोचते, टीनेजर्स कैसे सोचते, यंग एडल्ट्स कैसे सोचते हैं, और पेरेंट्स उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ अभी। तो मुझे वाइड एस्पेक्ट होता है कि अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं उनको देख के। अच्छा। तो मैं उसके बेस पे टीनेज साइकोलॉजी के ऊपर लिखती हूँ। तो जो मैं नॉवल अभी लिख रही हूँ, दैट इज उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है। इट्स अ स्टोरी, इट्स अ फिक्शन, बट उसमें ये रियलिस्टिक चीज़ें भी हैं साथ में, ताकि आई जस्ट वांट कि जो टीनेजर्स हैं कुछ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली आजकल। तो लेट्स टॉक अबाउट द टीनेजर। यहाँ आपके टीनेजर में क्या बड़ा अजीब लगा आपको? जो आप तो एक बड़े सीमित से माहौल से निकली हो, घर से, है ना, तो एक काफ़ी लिमिटेशन भी थी। यहाँ जब एकदम आज़ाद माहौल देखा, यहाँ टीनेजर की डायरेक्शन देखी कि कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं, है ना, तो आप क्या परसेप्शन है आपकी उस बारे में? जैसे कि आपने कहा, इंडिया में लाइक मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है। अच्छा। आई हैड फ्रीडम, बट स्टिल अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ के टीनेजर से, तो बहुत डिफरेंस है। लाइक आई हैव अ कर्फ्यू ऑफ 7 PM, और मेरा अभी तक वो चल रहा है कर्फ्यू। आई कैन नॉट स्टे आउट ऑफ दैट लेट। तो कभी कभी लगता है कि आई थिंक सम लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड चल जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए चेक होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ठीक है, प्राइवेसी होनी चाहिए बच्चों की लाइफ में, बट टू सम इतनी फ्रीडम भी नहीं कि आप बिकॉज जो आपका उद्देश्य है, जो आपका गोल है, उससे भी आप अचीव नहीं कर पाओ। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्रीडम हो, बच्चा गलत रास्ते चला जाता है।
तो उस चीज़ को रोकने के लिए पेरेंट्स आर राइट टू पुट रिस्ट्रिक्शंस बट एक लिमिट में। तो जैसे बच्चा ग्रो होना शुरू होता है पेरेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस कम करनी चाहिए। तो आई थिंक दे आर राइट ऑन दैट पार्ट। आपको ऐसा लगा कभी आप जब यंग या टीनेजर को देखते हो पेरेंट्स के प्रति उनके अंदर जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है उसमें समथिंग लैकिंग लगा आपको? ऑनेस्टली मैं बताऊं मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती। नहीं बस जनरल ओपिनियन, हम जनरल वैसे बात या करते आई मीन है ना, थोड़ा है ना? इंडिया कल्चरल कंट्री है। हाँ, पूरी एशिया एक्चुअली कल्चरल कंट्री है एंड हमारे माइंड में शुरू से होता है कि रिस्पेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। थिंग। यहाँ पे दैट थिंग इज लैकिंग हियर। इट इज वेरी मच लैकिंग। मतलब रिस्पेक्ट सिर्फ वो नहीं होती जो आप फेस पे शो कर रहे हो, इट्स आप उनके पीछे कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट इज द रियल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्टली आई डिडंट फाइंड इट। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है, सोशल मीडिया पे हम जब देखते हैं लोग अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करते हैं। कपल हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी उसको करते हैं, बच्चों की सालगिरह को करते हैं, टूर पे जाते हैं, कहीं अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एनी अचीवमेंट इन द फैमिली बच्चों की आती उसको हाईलाइट करते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि योर हैप्पीनेस इज योर हैप्पीनेस, नॉट एवरीबॉडी इज हैप्पी विद योर। और आधे से ज़्यादा जो मैसेज आते हैं ना, जो कमेंट आते हैं ना, 90% इज अ फेक। यू आर इन्वाइटिंग ए प्रॉब्लम, यू आर क्रिएटिंग एनिमोसिटी, यू आर क्रिएटिंग ए हेटेड फीलिंग। कितने जेलस लोग हैं, वो एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी विद योर अचीवमेंट। नहीं लगता आपको? मैं इस राय से टोटली सहमत हूँ, है ना? जी। मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करती कि ठीक है अचीवमेंट्स है आप अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट बस करो। खुशी, आपकी खुशी फैमिली तक ही सीमित रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज हम किसी का मन नहीं पढ़ सकते कौन क्या सोचता है। सही बात है। तो ठीक सपोज आपने एक बड़ी फैंसी गाड़ी ले ली, सो इट्स गुड, आपने ली, व्हाई यू हैव टू टेल द होल वर्ल्ड? आई नो पब्लिसाइज गाड़ी की फोटो लेके, ओ दिस इज अ न्यू कार आई गॉट, ओ दिस इज वी बॉट अ बिग हाउस। है ना, किसी को क्या उससे, आपकी खुशी फैमिली तक ही सीमित रहनी चाहिए। सोशल मीडिया पे डाल दुनिया भर को दिखा दिया ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, पब्लिसाइज करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे क्या होता है? सेल्फ अपने आप को सुकून मिलता है उनको लोगों को। आई थिंक सो। लोग सोचते हैं कि अगर मैं पब्लिसाइज करूँ कि तो फेक पब्लिसिटी हुई ना फिर वो। मैं फेक नहीं कहूँगी, एक्चुअली लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं पब्लिसाइज इस चीज़ को करूँ कि मैंने ये लिया, मेरी ये अचीवमेंट है, तो लोग मेरे बारे में बेटर सोचेंगे, they'll have a better opinion कि आई एम एट अ हायर प्लेस इन माई लाइफ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जस्ट दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है ये है ये है। तो पर्सन टू पर्सन उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस रीज़न से पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो दैट्स तो आप मेरे से इत्तेफाक रखती हो कि ये है ना सोशल मीडिया पे जो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी बेटर है। पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, यू नो जस्ट पोस्ट गुड थिंग्स, जोक्स पोस्ट करो। अगर दूसरों को दिखाना ही है तो हंसी मजाक ताकि सबका मूड अच्छा हो, इंस्पिरेशनल चीजें पोस्ट करो। किसी की लाइफ में आप हैप्पीनेस ला सकते हो, नथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, आई मीन पोस्ट करनी ऐसी चीजें करो, बट इट्स नॉट रॉन्ग अगर वो खुद के अचीवमेंट्स भी पोस्ट करे। सबका अपना व्यू है इस चीज पे, दैट्स टोटली ओके। कोई चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहो, कोई नई चीज़ आपको लगी यहाँ जब से आप आए हो, स्टूडेंट लाइफ कर रहे हो, कोई आपने कोई मार्गदर्शन करना हो किसी का, सम मिस्टेक यू डिड, लेट समबडी एल्स लर्न आउट ऑफ इट, कि कोई आपसे ऐसी गलती हुई हो जो आप चाहते हो कि कोई जो वट एवर द स्टेज यू हैव गॉन थ्रू, कोई वो मिस्टेक ना करे। इट्स ओल्ड सेइंग दैट यू डू मिस्टेक एवरी डे बट डोंट रिपीट। रिपीट के ऐसे मतलब आपने गलती से कोई सीखा नहीं, है ना? जी। कोई बताओ ऐसी बात। सबसे इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिकॉज हम अपनी फैमिली से दूर आ रहे हैं, हमारे माइंड पे बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। चाहे हमारी फैमिलीज हमें कुछ नहीं कहते कि डू इट, ठीक है, बट बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके, और पेरेंट्स की बड़ी आशाएं आपसे, आशाएं एग्जैक्टली, वो हमें इतनी दूर भेज रहे हैं, चाहे हमारे करियर के लिए भेज रहे हैं, बट हमारे लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस फ्रॉम देयर पार्ट टू। एग्जैक्टली, आई मीन फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। बिल्कुल सही बात। तो आई थिंक जो स्ट्रेस हम लेकर आते हैं अपने ऊपर, चाहे पेरेंट्स नहीं फील करवाते, दे लाइक इट्स ओके, यू एंजॉय, हैव गुड टाइम, यू इन कनाडा, बट अपने लेवल पे एक माइंड में थोड़ा सा रहता है कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम। अगर वो इतना हमारे पे एफर्ट कर रहे हैं, हमें कुछ उनको रिटर्न में देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक इस चीज़ को अपने पे हावी मत होने दें। स्पेशली कोविड जब मैं आई हूँ, मैं सिर्फ 2 महीने सही बात है, मार्च से तो शुरू हो गया था। बिल्कुल सही बात।
सो वेरी स्कैरी एंड इट इज एवरीबॉडी स्कैरी एंड लोनलीनेस मैंने ये फील किया आइसोलेट किया अपने आप को काफी। एग्जैक्टली तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना यहाँ पे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट कॉन्टैक्ट्स बनाओ बिकॉज लोनलीनेस इज समथिंग जो कनाडा में बंदे को मार सकती है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो स्टार्टिंग में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस चाहे यूनिवर्सिटी का है चाहे इमोशनली दैट यूर अवे फ्रॉम योर फैमिली यूर अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड जॉब कैसे करनी है सारी चीज़ें अपने आप कैसे करनी है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट अगर आप उस चीज़ को अपने पे हावी होने देंगे देन बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कई लोग बड़े सिलेक्टिव हैं दे आर नॉट ओपन अप विद एवरीवन है ना दे आर वेरी सिलेक्टिव इन चूजिंग द फ्रेंड और किसी के साथ खुल के आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? मैं भी यू आर लिटिल रिजर्व टू नॉट ओपन अप विद एवरीवन हेजिटेशन है कोई फियर तो नहीं है? फियर नहीं कहूँगी मैं इसको मैं जैसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बात कर सकते हैं वो पसंद भी करते हैं बात करना बट वो चूज करते हैं some kind of reservation अपने अंदर है ना जी वो देखते हैं कि अगर मैं Is there some fear in your mind or it's you not don't? actually a fear but अगर मैं इसको टीनेज लैंग्वेज में कहूँ it's like if you don't get the vibe from somebody आपको अच्छी vibe नहीं आ रही same vibe नहीं आ रही तो आप प्रेफर भी नहीं करोगे यूजलेसली किसी से बात करना ज़्यादा आगे बात बढ़ाएं सही बात मतलब अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो यस वी डू टॉक बट डिपेंड करता सिचुएशन पे। आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। अगली बार फिर किसी ऐसे टॉपिक पे अगली बार मैं आपकी पोइट्री के बारे में जब आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।